नमस्कार। हिंदी कहानी। हिंदी में बहुत सारी कहानियाँ हैं और लोगों की, पुरुषों की, साधु संतों, राजा महाराजाओं और इतिहास के बारे में बहुत कुछ कहानियाँ हिंदी में हो चाहे दूसरी भाषा में हो या कोई भी भाषा में, अलग अलग क्षेत्रों और अलग अलग भाषाओं में होती हैं। आज मैं आपको एक हिंदी कहानी विषय पर हिंदी यानी कि भारतीय संस्कृति में ही रची बसी एक ऐसी कहानी सुना रहा हूँ जिसमें एक आनंद नाम का व्यक्ति हैं और एक संत हैं जो साधु के रूप में हैं। तो उनके जीवन में क्या क्या हुआ, क्या घटनाएं हुई और किस प्रकार से जीवन में उतराव चढ़ाव देखने को मिला, तो वो कहानी के माध्यम से सुना रहा हूँ। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। हिंदी की कहानी में आज एक साधु यात्रा के लिए पैदल निकला। रास्ते में रात हो जाने पर वह एक गांव में आनंद नाम के व्यक्ति के दरवाजे पर रुका। आनंद ने साधु की खूब सेवा की, समाचार पूछे और दूसरे दिन आनंद ने बहुत सारे उपहार देकर साधु को विदा किया। साधु ने आनंद के लिए प्रार्थना भी की कि भगवान करे तुम दिनों दिन बढ़ता ही रहे, यानी कि तुम्हारे धन माया और तुम्हारे जो प्रगति हैं वो बढ़ती रहे, ऐसा आशीर्वाद दिया और प्रार्थना की भगवान से। साधु की बात सुनकर आनंद हंस पड़ा और बोला, अरे महात्मा जी, यह भी नहीं रहने वाला है, यानी कि जो आप प्रार्थना कर रहे हैं कि आगे बढ़ने के लिए धन संपदा, तो ये भी रहने वाले नहीं है, ये भी जीवन में एक दिन मिट जाएगी, यानी कि हमारा जीवन का अस्तित्व है वो ख़त्म हो जाएगा और ये चीज़ का क्या करेंगे। साधु आनंद की ओर देखता रह गया और वहाँ से चला गया। 2 वर्ष बाद साधु फिर आनंद के घर आया और देखा कि सारा वैभव समाप्त हो गया। पता चला कि आनंद अब बगल के गांव में एक जमींदार के यहाँ नौकरी करता। साधु आनंद से मिलने वहाँ पर जमींदार के घर पर गया। वहाँ पर जमींदार के घर में आनंद मिला तो आनंद ने अभाव में भी साधु का स्वागत किया। वहाँ पर कुछ सुविधा नहीं थी आनंद को, जिस प्रकार से पहले वो उपहार दिया, भक्त की सेवा चाकरी की। वहाँ पर उसकी एक झोंपड़ी थी, फटी हुई टूटी फूटी झोंपड़ी, और फटी चटाई पर बैठाया और खाने के लिए सूखी रोटी दी। दूसरे दिन जाते समय साधु की आंखों में आंसू थे। वो साधु कहने लगा, हे भगवान, ये तूने क्या किया कि अभी तो ये पहले तो थोड़ा बहुत ठीक ठाक था, उपहार दिया और अच्छा खाना खिलाया, बातें की, अभी तो ये झोंपड़ी भी टूटी फूटी हो गई और चटाई भी फट गई है और मेरे को सूखी रोटी दी, तो ये भगवान क्या बहुत इसको गरीब बना दिया। आनंद ये बात सुनी, उनकी प्रार्थना साधु की, तो हंस पड़ा और बोला, महाराज आप क्यों दुखी हो रहे हैं। महापुरुषों ने कहा है कि भगवान इंसान को जिस हाल में रखें, इंसान को उसका धन्यवाद करके खुश रहना चाहिए। समय सदा बदलता रहता है और सुनो, यह भी नहीं रहने वाला है। आज जो ये समय है, आज सूखी रोटी जो मिल रही है, क्या पता कल वो सूखी रोटी भी नहीं मिले, यानी कि ये समय भी पता नहीं और कब बदल जाए। साधु मन ही मन सोचने लगा, मैं तो केवल भेष में साधु हूँ, सच्चा साधु तो तू ही है। कितनी बड़ी गहरी बात बताई आनंद ने। तो साधु मन ही मन ऐसा सोचने लगा। कुछ वर्ष बाद साधु फिर यात्रा पर निकला और आनंद से मिला तो देखकर हैरान रह गया कि आनंद अब जमींदारों का जमींदार बन गया है। मालूम हुआ कि जिस जमींदार की यहाँ नौकरी करता था वह संतानहीन था और मरते समय अपनी सारी जायदाद आनंद को दे गया। साधु ने आनंद से कहा, अच्छा हुआ वो ज़माना गुजर गया, भगवान करे अब तू ऐसा ही बना रहे। यह सुनकर आनंद फिर हंसने लगा और कहा, महाराज अभी तो आपकी नादानी बनी हुई है। साधु ने कहा, क्या यह भी नहीं रहने वाला है। आनंद ने उत्तर दिया, हाँ, या तो यह चला जाएगा या फिर इसको अपना मानने वाला चला जाएगा, कुछ रहने वाला नहीं है। और अगर शाश्वत कुछ है तो वो परमात्मा है और उस परमात्मा की अंश आत्मा है। आनंद की बात को
साधु ने गौर से सुना और चला गया। साधु कई साल बाद फिर लौट कर देखता है कि आनंद के महल में कबूतर उसमें गुटर गूं कर रहे हैं और आनंद का देहांत हो गया। बेटे अपनी पत्नियों के साथ शहर चले गए, बेटियां अपने अपने घर चली गई, बूढ़ी पत्नी कोने में पड़ी कोई बीमारी से कहरा रही। साधु सोचने लगा, अरे इंसान, तू किस बात का अभिमान करता है, क्यों इतना इतराता है? यहाँ कुछ भी टिकने वाला नहीं है, दुख हो या सुख कुछ भी सदा रहने वाला नहीं है। सदा नहीं रहता, सुख और दुख बदलते रहते हैं। तू क्या सोचता है पड़ोसी मुसीबत में और मैं मौज में? तो ऐसा नहीं है, क्योंकि एक दिन ये मौज रहेगी और न ही मुसीबत, सदा तो उसको जानने वाला ही रहेगा। सच्चे इंसान वे हैं जो हर हाल में खुश रहते हैं। साधु सोचता है, धन्य है आनंद तेरा सत्संग, मैं तो झूठा साधु हूँ, असली फकीरी तो तेरी ज़िंदगी में है। अब मैं तेरी तस्वीर देखना चाहता हूँ ताकि कुछ फूल चढ़ाकर दुआ तो मांग सकूँ, आशीर्वाद ले सकूँ। साधु दूसरे कमरे में जाकर देखता है कि आनंद ने अपनी तस्वीर पर लिखवा रखा, आखिर में यह भी नहीं रहेगा। यानी कि जो तस्वीर के नीचे लिख दिया, आखिर में यह भी नहीं रहेगा, यानी कि शरीर नहीं रहेगा। यानी आनंद मरने से पहले वो तस्वीर पर लिखा के गया कि ये शरीर भी नहीं रहेगा, और अब पता नहीं तस्वीर भी कुछ दिन के बाद में हट जाएगी, ये भी नहीं रहेगी। तो इस प्रकार से जीवन अनमोल है और इसमें परिवर्तन है और ये सदा रहने वाला नहीं है। हमें हर समय परमात्मा को अच्छे दिन देने के लिए और हम कितने अच्छे हैं उसके लिए धन्यवाद देना चाहिए। बाकी तो करने जो है वो भगवान के हाथ में है, हम कुछ नहीं कर सकते। हम सिर्फ प्रयास कर सकते हैं अच्छे के लिए कि हमारे जीवन में अच्छा हो, हम आगे प्रगति करें। लेकिन 50% लोग उस प्रगति में फेल हो जाते हैं, आगे बढ़ नहीं पाते हैं। फिर बोलते हैं, अरे हमारी तो किस्मत नहीं है। कुछ तो कर्म होते हैं, कुछ इस जन्म के कर्म होते हैं, कुछ पिछले जन्म के कर्म होते हैं, जिनकी वजह से, और कुछ हमारी जो भावनाएं होती है कि हम क्या करना चाहते हैं, और कुछ जैसा हम कुछ दूसरों के लिए भला सोचते हैं, तो उनका भी हमको आशीष मिलता है, उनकी आत्मा को शांति मिलती है, तो वो आशीष देते हैं कि हाँ अच्छा खाना खिलाया, अच्छी सेवा की। और कुछ जब उनकी सेवा नहीं होती, चाहे कोई भी हो, बच्चे हो, बूढ़े हो, कोई भी हो, तो वो मन में ऐसा सोचते हैं कि अरे या तो पानी गर्म था, खाना में अच्छा नहीं था, खाने में मिर्ची ज़्यादा थी, खाना में वो गड़बड़ था। तो इस प्रकार से ये संवेदनाएं, कई तरह की इसमें चीज़ें होती हैं जो सब मिल करके हमको ये प्रभावित करती हैं। लेकिन ये होता है ज़िंदगी में, सबके अलग अलग अपने अपने अनुभव होते हैं और उतराव चढ़ाव ज़िंदगी में आता है। लेकिन ये शरीर, ज़िंदगी नित्य नहीं है, और नित्य तो एक परमात्मा है और उसके बगैर कुछ भी नहीं है, और यही वही परमात्मा टिकने वाला है। अपन बच्चे होते हैं, बड़े होते हैं, बूढ़े होते हैं और इस संसार को छोड़ के चले जाते हैं। कभी करोड़पति बने, कभी गरीबपति बने, कभी बीच में रहे, कभी क्या बने, लेकिन हम टिके नहीं। इस जीवन को 70 साल 100 साल पूरा करके इस जीवन को निकाल गए। टिकने वाला एक परमात्मा है, तो फिर किस बात की चिंता? परमात्मा को धन्यवाद देना चाहिए कि तुम जिस हाल